गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो लेसन है वो 10वीं जमात में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए है जो क्लास 10 में है। आपके बुक का ये सेकेंड चैप्टर है जो एक इंशाइया है जिसका नाम है बेतकल्लुफ़ी। इस इंशाइये को कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है, जिनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1980 में हुई। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं उनकी तालीम हुई और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। ये जो कहानी है ये एक इंशाइया है। इंशाइया जिसको इंग्लिश में लाइट एसे कहते हैं। इंग्लिश में इंशाइये को लाइट एसे के नाम से जानते हैं। इंशाइये में जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो कहानीकार होते हैं, कहानी लिखने वाले होते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, तंज़ो मज़ाक के अंदाज में उस कहानी को पेश करते हैं। तो ये जो कहानी है बेतकल्लुफ़ी, इसकी शुरुआत है उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर का एक मिसरा कहा गया कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। यानी उन्होंने कहा कि तकलीफ़ में सरासर तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ भरी हुई है, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। कहते हैं कि तजर्बा है कि वह तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदरजिहा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नम का दरवाज़ा या जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर नहायत ही इनकिसारी से कहते हैं कि जी पहले आप तो चलिए। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर आपको जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। लेकिन उसके बरखिलाफ़ अगर दारोगा जन्नत से आपकी बेतकल्लुफ़ी है, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, थोड़ी सी मोहब्बत नहीं है, तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहिश्त की किसी नहर में इतने गौते दिलवाएं कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। कहते हैं तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें न हेंग लगती है, न फिटकरी, और ज़ाहिरदारी यानी इनके सारी जूं की तू कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। फिर कहते हैं चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पिए। फिर सोडा मंगवाऊँ, नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। फिर घर वाले पूछते हैं शरबत पीजिएगा, मेहमान कहते हैं वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। फिर घर वाले पूछते हैं ठंडा पानी पीजिए, तो वो कहते हैं अच्छा साहब अगर आप बार बार इसरार करते हैं तो पी लेंगे, लाइए। अब अगर इन्हीं हजरात से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत और परेशानी उठानी पड़ेगी वह देखें। मुसन्निफ़ कहते हैं कि वही साहब अगर बोलेंगे किसी साहब को बेतकल्लुफ़ी, तो अगर आप उनसे पूछें खाना खाएंगे आप, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे, चाय मंगवाऊँ, तो फिर मेहमान कहेंगे ज़रूर मंगवाइए लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। तो ये वो शख्स कहता है जो जिसको जो बेतकल्लुफ़ी से पेश आता है। तकल्लुफ़ में क्या है कि आप घर वाले बार बार कह रहे हैं तब मेहमान बोल रहे कि ठीक है, अगर आप इतना परेशान ज़हमत कर रहे हैं, बार बार इसरार कर रहे हैं, तब लाइए। लेकिन बेतकल्लुफ़ी में क्या है, आप अगर चाय के लिए पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं अरे यार चाय क्या, पहले सिगरेट हो जाए, पहले नाश्ता वास्ता हो जाए। अगर किसी दोस्त के साथ अगर आप चाय पीने जाओ और उसे पूछो कि चलो यार चाय पीते हैं, तो वो अगर बेतकल्लुफ़ी है आपको उससे या उसको आपसे, तो वो क्या आपको पहले बोलेगा फ़ौरन नहीं नहीं नहीं, अरे चाय से पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसे बेतकल्लुफ़ी कहते हैं। यानी आप किसी चीज़ के लिए पूछो, उससे पहले वो कुछ और एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देता है, जोड़ देता है। और तकल्लुफ़ में क्या है कि इंसान बोलता है नहीं नहीं कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, रहने दीजिए मैं खुद चला जाऊँगा। अब बेतकल्लुफ़ी में क्या है कि आप अगर पूछे कि पहुँचा दें किसी को, चलो बस स्टॉप छोड़ देते हैं बाइक से, बोलेगा हाँ रुकना चलते हैं, थोड़ा तैयार वार हो जाते हैं, बाइक से पहले तुम्हारे घर चलेंगे, चाय वाय पी लेंगे, फिर उधर से बाइक से चलेंगे। तो ये बेतकल्लुफ़ी हुआ। खैर बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि कभी कभी उसके तुफ़ैल आपको सख्त खिफ़त यानी परेशानी उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज़्ज़ज़ शख्स से नहायत ही
عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں. مان لو آپ کسی گھر میں بیٹھو، کسی مسئلے پر آپس میں کچھ آپ کے بڑے لوگ ہیں، آپ کے ابو لوگ ہیں اور آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں جو کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. اسی بیچ کوئی پہنچتا ہے، گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے. ایسا وہ پیٹتا رہے گا، وہ ذرا سا ویٹ نہیں کر سکتا کہ اگر دیری ہو رہا ہے کھولنے میں تو کیوں ہو رہا ہے. 1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں. ابے کہاں ہے، دروازہ کھول. ابے ناہجار سنتا نہیں، ہم کب سے چلا رہے ہیں. ارے کوئی ہے، سب مر گئے کیا. تو وہ آدمی انتظار نہیں کر سکتا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ اگر 1-2 لوگ ہیں، فیملی چھوٹی ہے، تو کوئی اگر واش روم میں نہا رہے ہیں تو آپ کے گیٹ پر اگر کوئی گیٹ کو نوک کرتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے گیٹ کو کھولنے میں. وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کر نہیں کھول رہا ہے. وہ بار بار اس کو کھٹکھٹاتا رہے گا، اس کے بعد چلانے لگے گا، ارے یار کھولو کھولو کھولو. تو یہ بے تکلفی ہے. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر غلط نگاہ یا غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت ہی متانت سنجیدگی سے پوچھتے ہیں، معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کے بھائی کا دوست ہے اور آپ کے پاپا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ آپ کے پاپا بھی گھر میں موجود ہے، وہ آتا ہے اور گیٹ کو ایسا پیٹتا ہے اور دیکھتا ہے، جب کھلتا ہے تو دیکھتا ہے ارے یہ تو انکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہی کہتا ہے، سوری انکل، تھوڑا سا آپس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دوستی میں یہ سب چلتا ہے، یعنی بے تکلفی ہے دونوں میں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن، یعنی نہ آپ کو بھاگنے بنتا ہے نہ آپ کو چھپنے بنتا ہے. ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب یعنی معافی کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، برا نہ مانیے گا. دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے، معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں، اس لیے ہم اپنے دوست کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں. بہت دنوں کے بعد اگر کوئی بچھڑے ہوئے دوست ایک ساتھ ملتے ہیں تو دیکھیں گے اس کو جب گلے ملتے ہیں، آپس میں حق کرتے ہیں تو اس کو بہت ایبیوزنگ کرتے ہوئے اپنے ہنسی مذاق والے لفظوں کے ساتھ، ہنسی مذاق والے ورڈ استعمال کرتے ہوئے دونوں ملتے، کیا یار کہاں تھا، اتنے دن ہو گئے. اور آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے. اگر آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں بہت دنوں کے بعد اگر کبھی فون کیا، کبھی ملی اچانک کسی مارکیٹ میں، کسی مال میں، کسی شاپ میں، تو آپ کو تھوڑا سا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ملنے کا انداز، چہرے کا امپریشن الگ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں بے تکلفی. اور اس ملنے کے دوران بہت کچھ آپ کے زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں. تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ناول میں تھیکرے ایک کردار ہے. یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے، رخصت ہوتے وقت اس سے ایک کپڑا ضرور لے لیا کرتے تھے. یعنی ایک ایسا آدمی تھا، کسی ناول کی کردار تھا کہ جب یہ کسی دوست کے گھر سے رخصت ہوتا تھا تو اس کا ایک کپڑا لے لیتا تھا. ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے. مصنف کہہ رہے کہ ہمارے ایک دوست سے وہ تو تھیکرے سے بھی آگے نکل گیا. وہ صرف قمیص پر نہیں رکے، وہ ساری پوشاک یعنی سارے ڈریسز کا مطالبہ کرتے ہیں. ارے میرے پاس شرٹ نہیں، میرے پاس پینٹ نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے، شوز نہیں ہے. عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے، 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے اور ڈرائیور کو دے دیجیے، بھاڑا اس کو دینا ہے 5 روپیہ. تو اس کو بے تکلفی کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے دوست آپ کو ملیں گے کہ چائے پی لیں گے، اس کے بعد بولیں گے ارے ہم تو پیسہ بھول گئے، پیسہ دے دو. یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کام کرتے ہیں اور ودا ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں، وہ آئے تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون کے ساتھ جا رہے ہیں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض اوقات بے تکلف جو احباب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جو بے تکلفی سے کام لیتے ہیں، ایسی حرکات یا ایسی حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے حرکت کر دیتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلف، ہائے تکلف. ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی. پوچھنے لگے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا میں دہلی.
फिर वो कहने लगा दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो ईटानगर ले चले। मैंने मुआज़रत चाही, हमने कहा नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। इधर उधर की बातें होती रहीं। अचानक उन्होंने कहा ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया। तो ऐसे ऐसे दोस्त आपको मिल जाएंगे। हंसी मजाक में कभी कभी लोग एक दूसरे का टिकट भी फाड़ देते हैं। कभी कभी एक दूसरे का कोई मोबाइल चुरा लेंगे और बोलेंगे कहाँ जाना है, अरे छोड़ो ना अभी हम थोड़ा बिजी हैं, मोबाइल पे काम करना है। तो वो उसका मोबाइल चुरा लेंगे, नहीं देंगे, वो उससे मजाक करेंगे। तो इस तरह की हरकत और आपस में तंज़ो मज़ा होते रहते हैं। उन्हें साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। न जाने आप कहाँ से आ टपके, आपने आओ देखा न ताओ पीछे से मुझे उस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं इस ज़ोर से ऐसा धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ठठाई से कहकहा लगाकर फरमाने लगे, यानी इतना नहायत ही ज़ोर से हंसने लगे। वाह खूब छलांग लगाई आपने। पीछे से कोई खड़ा है, आप नदी के किनारे खड़े, आके आप उसको धक्का लगा दी, हो जाके उसमें गिर गया और आप हंस रहे हैं। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहकहा लगाकर यानी हंसते हुए कहने लगा मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तो ये सब बेतकल्लुफ़ी है। लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें मुसन्निफ़ ने कहा कि तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं। थोड़ा बहुत तकल्लुफ़ में नफासत है यानी उम्दगी या खूबी है, और बेतकल्लुफ़ी में कसाफत यानी गलाज़त है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों के हिसाब अगर देखा जाए तो परेशानी का सबब दोनों में होता है। अगर कोई तकल्लुफ़ से पेश आता है तो उसमें भी, और अगर कोई बेतकल्लुफ़ी करता है तो उसमें और ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुसन्निफ़ के एतबार से दोनों परेशानी का सबब दोनों है। ऐसा ना कि जो तकल्लुफ़ से पेश आता है वो अच्छा है और जो बेतकल्लुफ़ी से पेश आता है वो अच्छा है, बल्कि दोनों ही परेशानी का सबब है। तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। जैसे ज़ौक़ ने कहा कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ सरासर, उन्होंने तकल्लुफ़ को ही तकलीफ़ करार दिया, लेकिन शायद उनको बेतकल्लुफ़ी वाले शख्स से सामना नहीं हुआ, कभी उनसे वास्ता नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि बेतकल्लुफ़ी वाले शख्स से क्या परेशानी होती है। लेकिन मुसन्निफ़ ने लास्ट में इस बात को पूरा ही वाज़ेह किया है कि चाहे वह तकल्लुफ़ वाले शख्स हों या बेतकल्लुफ़ी करने वाले शख्स हों, दोनों से ही परेशान या परेशानी होती है। आखिर में आपके इस लेसन में जो वर्ड मीनिंग है, जो अल्फाज और माना दिए हुए हैं, उसको याद करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। इसी तरह जो ग्रामर के जो एक्सरसाइज हैं उनको भी आप बनाते जाएं, ताकि लास्ट में आखिर में आपको बोझ नहीं बने, एक ही मरतबा बहुत सारा करना पड़ जाएगा। बेहतर होगा कि आप NCERT के वेबसाइट से उर्दू की बुक डाउनलोड करें सॉफ्ट कॉपी, और उससे इस्तेफ़ादा करें, उससे फ़ायदा हासिल करें, ये ज़्यादा अच्छा है।